आप देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष में सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म में मनुष्य के जन्म लेते ही उसकी कुंडली भी बना दी जाती है, जिसमें उसके जीवन का संपूर्ण दर्शन मिल जाता है। मगर आम इंसान बच्चे के लालन पालन में इतने उलझ जाते हैं कि कुंडली पर गौर करने से पहले ही वे उसे अलमारी में या पेटी में संभाल कर रख देते हैं और फिर उसे कुंडली की तब याद आती है जब उसके जीवन में कोई बड़ी आपत्ति या संकट मंडरा। बड़े बड़े राजा महाराजा कुंडली के आधार पर ही सब कार्य करते रहे हैं। बड़े घरानों के लोग व बड़े बड़े लोग भी कुंडली देखकर ही अपने सभी कार्य करते हैं। आज से 20 वर्ष पहले तक कुंडली बनाने और देखने का काम पंडित ही किया करते थे, वही उनके दोष भी निवारण करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घराने, पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ गए हैं। वे भी प्रोफेशनल ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। ऐसे ही लोगों की कड़ी में मुंबई मायानगरी की नीलू कुमार का नाम भी तेजी से उभरकर सामने आया है। नीलू यूँ तो मूलतः बिहार की हैं, मगर अब ये कई वर्षों से मुंबई में लोगों को कुंडली के आधार पर मार्गदर्शन दे रही हैं। इन्हें हाल ही में परफेक्ट अचीवर अवार्ड भी मिला। आइए आज होते हैं उनसे रूबरू। Hello everyone, myself is Neelu Kumar. I am astrologer, numerologist, tarot and वास्तु expert. और मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर के, और 2020 में मैंने काफ़ी लोगों का हेल्प किया है ऑनलाइन कंसल्टेंसी से फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एक्चुअली हॉरोस्कोप बनाती हूँ और एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी को कॉम्बो पैक में बना के एक अच्छा सा चार्ट तैयार करती हूँ और 9 प्लैनेट्स के डिस्क्रिप्शन देती हूँ। और जो भी प्लैनेट की वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी हो, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, तो उसकी रिमेडी मैं देती हूँ। और बिलीव मी, इट्स बहुत अच्छा रहता है, ये बहुत काम करता है लोगों के लाइफ में। ज़्यादातर किस तरह की समस्याएं लोग लेकर आते हैं आपके पास? मोस्ट ऑफ द टाइम तो जॉब और बिजनेस, और सेकंड में हेल्थ आता है। तो हेल्थ के लिए हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं। कौन सा प्लैनेट में प्रॉब्लम है, किसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर का है, डायबिटीज़ का है, या कैंसर के पेशेंट भी बहुत आते हैं, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ वहाँ हम यूज़ करते हैं। इसमें आना कैसे हो आपका? कैसे एस्ट्रोलॉजर बने, कैसे न्यूमरोलॉजिस्ट बने आप? कैसे आना हुआ इसका सफ़र, कैसे शुरू हुआ इसका? बेसिकली इसकी जर्नी बहुत पुरानी है। व्हेन आई वाज लिव इन बैंकॉक, और बैंकॉक जैसे सिटी में आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि वहाँ ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो जहाँ मैं रहती थी, हमारे घर के पास ही ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर था, और आई यूज़ टू गो देयर। और वहाँ से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, और मेडिटेशन के थ्रू मुझे बहुत सारे इंसाइट्स आने लगे, और मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होने लगा, पढ़ने का, सुनने का। तो जब भी मैं फ्री टाइम रहती थी तो मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की बुक्स पढ़ती थी, और कुछ सुनना होता था। तो इस तरह से हमारा बढ़ता गया इंटरेस्ट, और हमारे इंसाइट्स आते गए हमें। और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का स्टार्ट किया, तो लोगों ने, उनको मेरा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा लगा। तो लोग कहते रहे कि अच्छा, तुम्हारा तो प्रेडिक्शन इतना अच्छा है, तुम क्यों नहीं इसको बाय प्रोफेशन स्टार्ट करते हो। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई है। हाल ही में आपको एक अच्छा अवार्ड भी मिला है, परफेक्ट अचीवर का। तो क्या मायने रखता है ये अवार्ड आपके लिए? ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा, बट खुशी मैम ने मुझे इंस्टा से पिक किया था, और ये अवार्ड जब से मिला है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ कि लोग जिस वे से मुझे ले रहे हैं, मैं उन सब के एक्सपेक्टेशन को पूरी कर सकूँ। काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स का भी आपने हॉरोस्कोप देखा है ना? तो क्या रिएक्शन रहता है ऐसे लोगों का जब उनके आप सही से बता देते हैं उनके बारे में, उनको रेमेडीज़ भी देते हैं, तो क्या रिएक्शन रहता है उनका? जब भी मैं हॉरोस्कोप का रीडिंग करती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारी पास्ट स्टोरी आप इतने अच्छे ढंग से कैसे आप बता रहे हो, मतलब
हर चीज़ को मैं हर प्लैनेट्स के उसको मैं लेयर बाय लेयर जब मैं करती हूँ, बताती हूँ, तो लोगों को दे आर वेरी सरप्राइज कि इतने अच्छे ढंग से आप कैसे बता रहे हो। मैंने रिसेंटली बिल्डर लोगों का भी काफ़ी किया है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब हमें और कैसे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और हम कैसे इस फील्ड में जा सकते हैं। तो 9 नंबर जो होता है वो मंगल का नंबर होता है, तो मैं हमेशा ऑल द बिल्डर को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप 9 नंबर को यूज़ किया करें। हालांकि ऐसा है कि उसके लिए मुझे पूरी स्टडी करनी पड़ती है, 9 नंबर उनके एस्ट्रोलॉजी में, उनके न्यूमरोलॉजी में सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, बट हाँ 9 नंबर बिल्डर्स लोगों को काफ़ी सूट होता है। अभी इंडस्ट्री के भी बहुत सारे सेलिब्रिटी बहुत परेशान रहते हैं, किसी की फिल्में नहीं मिलती, किसी की फिल्में चलती नहीं हैं, तो ऐसे कुछ लोग भी आपके संपर्क में आए क्या? हाँ, बहुत सारे टीवी स्टार्स हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ तो टीवी स्टार्स हैं बहुत सारे, तो उन लोग का ने भी मुझे कंसल्ट किया है, नील्स डिवाइन सोल को, और फिल्म स्टार्स के भी मैंने किए हैं, बट यहाँ पे मैं उन लोगों का नाम नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही सीक्रेट सब्जेक्ट होता है, तो काफ़ी सीक्रेट नेम भी रखते हैं वो, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं बोलना चाहूँगी, बट हाँ लोगों को बहुत फ़ायदे हुए हैं मेरे रेमेडीज़ से। इंडस्ट्री में ऐसा कुछ कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को सजेस्ट करें कि वो इंडस्ट्री में बने रह सकें या हिट हो सकें? कॉमन चीज़ ये है कि कभी भी हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। मतलब हमारा माइंड जो होता है उसको हम अच्छे थॉट्स से अगर हम उनको से फीड करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, और हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए सामने वाले को। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो ऊपर वाला आपको हेल्प करता है, मैं इसी चीज़ को बिलीव करती हूँ। और मैं यहाँ तक जो आज पहुँची हूँ ये मैंने मतलब ये मेरे कर्मास ही हैं कि मैं खुद हर चीज़ मेरे लाइफ में खुद ब खुद होता जा रहा है, मतलब एक के बाद एक सीढ़ियाँ मिलती जा रही है और मैं ऊपर चढ़ती जा रही हूँ। अच्छा, एक बात कही जाती है कि जब हम पैदा होते हैं तभी सब कुछ लिखा जा चुका होता है, फिर हम रेमेडीज़ दे के उसको बदल कैसे सकते हैं? बदलते ये है कि हमारा जो हॉरोस्कोप है उसमें 12th हाउस होते हैं और 9 प्लैनेट्स रहते हैं। तो अगर कोई किसी भी हाउस में आपका वो प्लैनेट अच्छा नहीं है, मेलेफिक है, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आपको जॉब में, आपको प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको अपने 10th हाउस को देखना चाहिए। अगर वहाँ कोई भी मेलेफिक प्लैनेट है तो आप कितना भी कुछ मेहनत करेंगे, मीन्स आप मेहनत 10 आवर्स की करोगे और आपको रिजल्ट 1 आवर की मिलेगा, तो आपको ज़रूर ही उस प्लैनेट की रिमेडी करनी चाहिए। अगर आप रिमेडी करोगे तो आपका 50 to 60-70% वेव हो जाएगा जो बैड कर्मास हैं। तो अमित जी बहुत नीचे चले गए थे एक टाइम पे, तो उन्होंने भी शायद रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया और वापस फिर ऊपर के आ गए। जरूर किया होगा उन्होंने। उनके आप देखोगे कि वो नीलम 2 पहने होते हैं और भी जेमस्टोन वो यूज़ करते हैं। उनके 8th हाउस में इस तरह से प्लैनेट है कंबस, तो उन्होंने पहना हुआ है और उनको काफ़ी सूट भी होता है। अच्छा, सलमान एक मुस्लिम है लेकिन वो भी एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट हमेशा पहनते हैं, तो उसका कुछ आपको लगता है क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे? सलमान जी जो पहने हुए हैं उनको हम फिरोज़ा बोलते हैं, और वो जो है फिरोज़ा काफ़ी मतलब जिस फील्ड में है वो, जिस लाइन में है वो, तो वहाँ पे उनके लक को और इन्हांस करता है, तो इसलिए उन्होंने पहना हुआ है और देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ वो जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि इस देश में जब से मोदी आया है, लगभग 8 साल हो गए हैं, तो वो एकदम ग्रो करते जा रहे हैं, हर जहाँ भी हाथ डालते हैं उनकी एकदम तारीफ होती है, देश में विदेश में सब जगह। तो अभी 2024 में फिर से चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है कि मोदी जी फिर वापस आएंगे? आपने उनका भी स्टडी किया होगा? या मोदी जी की भी कुंडली मैंने देखी हुई है एक्चुअली, और मुझे लगता है कि मोदी जी फिर से वापस आएंगे। क्यों? मतलब इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल कारण मुझे लगता है, क्योंकि मोदी जी सोचने वाली बात यह है कि पूरे इंडिया में सब इतने सारे स्टेट है, सबको छोड़ के उन्होंने काशी का ही चुनाव क्यों किया? क्योंकि काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है और वो कभी भी मिटने वाली जगह नहीं है, इसलिए मोदी जी ने वहाँ चूज़ किया काशी को। और शिव जी से काफ़ी भक्त हैं शिव जी के,
और इस वजह से मतलब शिव जी का आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है मोदी जी पे। और तभी वो केदारनाथ में भी बहुत टाइम बिताए हैं, और अभी बनारस का तो आप देख ही रहे हैं कैसे कायाकल्प हो गया है। और मैं आई एम 100% श्योर कि मोदी जी 2024 में चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, अपने अच्छी बातचीत हुई, फिर मिलेंगे फिर एक मुलाकात के साथ। नमस्कार, थैंक यू। हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।